कराची के नौजवान सहाफ़ी काबर हुसैन की पुरसरार हलाकत के मामले पर हुकूमत की जानिब से कायम करदा GIT की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन आज़ाद हुसैन के मुताबिक इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वाक़या कत्ल है या ख़ुदकुशी, ताहम हर रुख से मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। कमेटी चेयरमैन ने बताया कि पुलिस ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, जबकि CCTV फुटेज, मोबाइल फ़ोन और पिस्टल की फॉरेंसिक जाँच की जा रही है। मोबाइल फ़ोन का CDR भी निकलवाया जा रहा है ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। आज़ाद हुसैन का कहना था कि अब तक फायरिंग की आवाज़ की कोई शवाहिद नहीं मिले, ताहम तहकीकात का अमल जारी है और असल हकीकत जल्द मंजर आम पर लाई जाएगी। देखिए, जिस तरह आपको पता है कि ये फुटबॉल इंसिडेंट हुआ और साथ ही फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम एक टीम बनाते हैं, तो IG साहब की तरफ से एक टीम कंस्टिट्यूट की गई। मैं और इरफान बलोच साहब, DI साहब और SSP साहब। तो इरफान साहब इस्लामाबाद हैं, कोई सरकारी काम से गए हुए हैं, तो इसलिए हमने चूँकि 2 दिन का हमें टाइम दिया गया था, तो आज ये हम आए हैं। और सबसे पहले तो आके ब्रीफिंग ली हमने SSP साहब से, उनकी टीम से, जो वहाँ मौके पे गए उनसे बात हुई। फिर जो वहाँ के आई विटनेसेस थे उनको हमने बुला लिया, उनसे हमने बात की। फिर उसके बाद स्पॉट पे गए हम, और बल्कि उससे पहले हमने सारा का सारा देखा कि जी अभी तक काम हुआ क्या है, जो पुलिस ने जो इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई की है, और हमने एज ए टीम उसको दोबारा देखा कि आया कौन कौन से स्टेप उन्होंने लिए हैं। उसके बाद हम क्राइम सीन पे चले गए, क्राइम सीन की सारी सूरत हाल देखी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि बुनियादी चीज़ होती है कि आप उसको विज़िट करें और वहाँ पे देखें, वो हमने किया। फिर थाने पे चले गए, थाने पे जो गाड़ी खड़ी है वो हमने उसको भी देखा। तो ये वो चीज़ें हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले से ही SSP साहब ने और इन्होंने एक ख़त लिख लिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हो चुका था, लेकिन केस की सेंसिटिविटी के हवाले से हमारी कोशिश ये थी कि इसको हम रीवेरीफाई कर लें, क्योंकि देखें बहुत ही बुनियादी सी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हम सबको भी पता है कि मौका है, मौके पे कुछ आई विटनेसेस होंगे, उनसे बातचीत होगी। फिर उसके अलावा क्राइम सीन से कुछ फॉरेंसिक एविडेंस उठाया जाएगा, वेपन है और बाकी चीज़ें गाड़ी के अंदर से जो भी फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं, बाकी जो सैंपल उठाएं, वो सारी की सारी चीज़ें की गई। उसके अलावा ये है कि मेडिकल रिपोर्ट वो बहुत बुनियादी थी। मेडिकल पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन हम चाहते थे कि ये ज़रा एक केस की सेंसिटिविटी के हवाले से हम थोड़ा सा और इसको करें, सीनियर लेवल पे लेके जाएं। वो रिक्वेस्ट हो गई थी और उसी के हवाले से दोबारा भी एक तरह से उसका पोस्टमार्टम हो गया। फिर उसके अलावा मौके से मरहूम का मोबाइल फ़ोन मिला। वो मोबाइल फ़ोन एग्ज़ामिन किया गया। इनिशियली उसको हमने बिल्कुल चूँकि होता है इस तरह से कि उसको देखा जाता है, तो हमें वो ये लगा कि वो खुला हुआ था, फ़ोन बंद नहीं था, रीसेट हुआ हुआ था। जब उन्होंने देखा कि ये फ़ोन रीसेट है, तो इन्होंने CDR ले लिया। CDR से बहुत सारा डेटा उसका मिल जाता है, लेकिन फ़ोन के अंदर जो कंटेंट है वो फिर फॉरेंसिक के हिसाब से होता है। तो CDR का एनालिसिस किया गया कि जी आया कहाँ से आना क्या हुआ, किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई, वो डेटा भी हमारे पास है। उसका जो फर्दर एनालिसिस है वो भी इन प्रोग्रेस। फ़ोन जो है वो उन्होंने भिजवा दिया है CGD के पास, चूँकि फॉरेंसिक के किट जो है, जितनी भी चीज़ें हैं फॉरेंसिक, वहाँ से जो वेपन और एम्प्टी और उसके अलावा सिक्का वो जो मिला है वो भी इन्होंने भिजवा दिया है। CCTV फुटेज मिली है और भी देखी जा रही है। जो अभी तक CCTV फुटेज मिली है वो भी CGD के पास ये कैपेबिलिटी है कि उसको एनहांस किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसको फर्दर उसको क्लियर किया जा सकता है। फिर उसके अलावा देखिए हमारे पास S4 का जो डेटा है, जो मूवमेंट टोल प्लाजास की है, वो भी हमारे पास मौजूद है। उसको भी हम इस सारी सूरत हाल के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि आया कोई साथ तो नहीं ट्रैवल कर रहा, और वो चीज़ भी हमने प्रिक्योर कर ली हुई है। पुलिस भी तफ्तीश करेगी, हम भी एज ए टीम उसको देखेंगे कि उसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं। तो ये देखें सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने सारी प्रिक्योर कर ली हुई हैं। सारा का सारा उसके ऊपर काम हो रहा है, और उसके बाद फिर उनको देख के हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे
और इस सारी इंशाल्लाह इस सारी चीज़ को हम एक मंतकी अंजाम, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके अलावा देखिए हम यहाँ आए हैं तो हम बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ आते हैं। तफ्तीश का तरीक़ाकार ये होता है कि आदमी ओपन माइंड के साथ करे। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे पास नज़र आई हैं। बाकी और हक़ाइक़ भी करेंगे, बाकी लोगों से भी पूछेंगे और फैमिली से भी ज़रूर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि देखें वो मेन उसमें वो हैं कि उनकी तरफ से क्या चीज़ हमारे सामने आती है, वो भी तफ्तीश का हिस्सा होगा। तो ये जितने भी पहलू हैं उसके हवाले से हम इस तफ्तीश को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। हतमी रिपोर्ट कब तक आने का? देखिए ये सब डिपेंड करता है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनकी जब फाइनल रिपोर्ट ML की रिपोर्ट फाइनल हो जाए वो एक चीज़ है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट फाइनल हो जाए वो एक चीज़ है, वीडियो सारे के सारे हमारे पास आ जाएं वो फाइनल चीज़ है। और इसी बुनियाद पे और कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मोबाइल डेटा जी, मोबाइल फॉरेंसिक है वो भी है। तो देखें ये सारी की सारी हम हतमी उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हम पहुंच सकते हैं। वो जितना जल्दी हम कोशिश ये करेंगे, देखें उस नॉर्मल टाइम से उसको जल्दी एक्सपेडाइट कराएं और वो हो भी रहा है। हम रब्ता कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ जा रही है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि जी इसको जल्दी हमें दें, क्योंकि केस की सेंसिटिविटी ऐसे है कि हम जल्द से जल्द किसी इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हुआ अब तक, क्योंकि 2 रोज हो गए और उसका वालिद जो है उसका ये कहना था एयरपोर्ट पर कि उसका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, गोली नहीं मार सकता, ये उसके वालिद का दावा है। ठीक है, तो अब तक जो क्या अब तो मिली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि SSP साहब भी यहाँ पर लगे हुए थे, सांगड़ पुलिस भी लगी हुई थी, अब तक क्या मालूम ये वाकया क्या, खुदकुशी है, कत्ल है? आज़ाद साहब इसमें इनका जवाब दे दूं? हाँ जी बताइए। डोमेस्टिक इश्यूज आपको फाइंडिंग हुई है? देखिए ये वाली जो चीज़ें ना ये सारी की सारी प्रिलिमिनरी हैं। देखें किसी की भी जो ज़ाती मालूमात है ना वो हम इधर शेयर नहीं करना चाहेंगे। देखें क्योंकि तफ्तीश है, जो चीज़ें सामने हैं वो हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, लेकिन फैमिली की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको हम कहीं पे भी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। वो हो सकता है वो तफ्तीश का हिस्सा होगा और वो सामने भी आ जाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने सवाल किया कि है क्या, तो देखिए हम सारे के सारे हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। आपको भी पता है कि वहाँ पे गन शॉट हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त बैठ के इसको खुदकुशी या कोई और चीज़ नहीं कह सकता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए एक्सप्लेन की हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं। हम उसको हतमी तौर पे उस वक्त कहेंगे जब सारों का नतीजा आ जाएगा, तो तब हम ये बात कहेंगे, उससे पहले हम कोई बात